गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लासों में हमारा सेकंड लेसन चल रहा था और सेकंड लेसन में हम पढ़ चुके थे, मुग़ल कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे। और मुग़ल कालीन प्रशासन के संदर्भ में सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, मतलब मुग़ल कालीन जो सत्ता थी उसके राजस्थान में किसने सहयोग किया और किसने इसका प्रतिरोध किया, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। और शायद हम्मीरदेव चौहान भी हम पढ़ रहे थे, तो हम्मीरदेव चौहान को हम स्टार्ट करते हैं आज स्टार्टिंग से कि हम्मीरदेव चौहान जिसने मुग़ल कालीन सत्ता में सबसे पहले विरोध किया था, हम्मीरदेव चौहान का नाम आता है। तो हम्मीरदेव चौहान का जो आपका शासनकाल था वो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक था, ठीक है, और 1301 ईस्वी तक था। अब इसमें हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान के बारे में। हम्मीरदेव चौहान कैसा शासक था, तो मैं आपको बता दूं, हम्मीरदेव चौहान एक बहुत बढ़िया, एक प्रतापी और एक महान शासकों की श्रेणी में आता है हम्मीरदेव चौहान। और हम्मीरदेव चौहान के बारे में बताया जाता है कि ये हठी किस्म का राजा था। एक बार जो हट कर लिया उसके बाद वो अपने किसी की भी नहीं सुना करता था। तो ये एक रीजन हो गया था, क्या नाम है, हम्मीरदेव चौहान का मतलब मुग़ल कालीन से विरोध लेने का। और इसी के संदर्भ में एक क्या नाम है, आपके मंगोल विद्रोही था महमूद को इसने शरण दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही था इसको इसने शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला इससे कि वो हमें वापस दे दो, तो इसने मना कर दिया। तो उसके कारण वही रीज़न था कि एक इसको मतलब इसके ऊपर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का। और इसके बाद फिर में युद्ध होता है 1301 ईस्वी में, ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है और मतलब जौहर हो जाता है यहाँ पर। वीरगति को प्राप्त होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो जाता है हम्मीरदेव चौहान के सिंहासन पर, साम्राज्य पर। तो हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान के बारे में। अब बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह और जय सिम्बा भी कहते हैं, रणथंबोर का शासक बना। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हम्मीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया। मतलब जैत्र सिंह जो थे इनके पिता, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने छोटे पुत्र थे हम्मीरदेव, उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 1282 ईस्वी में राज्यारोहण हो गया, मतलब राज्याभिषेक हो गया। हम्मीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूला था। ये अंडरलाइन कर लेना कि जैसे ही राजगद्दी पर बैठने के बाद में दिग्विजय नीति अपनाई इसने। दिग्विजय नीति का मतलब है आसपास के पड़ोसियों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो सबसे पहले इसने भीमरस के राजा थे कौन, अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से इसने कर वसूला था सबसे पहले। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। और रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटिजी ने यज्ञ किया। मतलब ये सारी चीज़ें इसने युद्ध किए। पहले इसने भीमरस के अर्जुन को हराया, उसके बाद में आपके परमार शासक भोज को पराजित करके फिर चित्तौड़ पहुंचा, आबू, वर्धन, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस ये कहाँ पहुंचा, रणथंभौर पहुंचा। और रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में इसने कोटिजी ने यज्ञ किया, आयोजन करवाया। और हम्बी ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध में विजयी रहा। इसके बारे में बताया जाता है कि इसने 17 युद्ध लड़े। कितने? 17 में से 16 में विजयी रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी की हम्मीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। मतलब दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और एक तरह से ससुर भी था, ठीक है। इसकी लड़की के साथ में अलाउद्दीन ने शादी कर ली थी। तो उस समय जलालुद्दीन बैठा था कहाँ पर? दिल्ली के शासन पर। उसने देखा रणथंभौर में हम्मीरदेव चौहान का प्रताप बहुत बढ़ रहा है चारों तरफ, तो उसने रणथंभौर की ओर आक्रमण करने की सोची। तो रणथंभौर को रवाना हुआ जलालुद्दीन। फिरोज खिलजी ने जहीन से रणथंभौर की ओर आगे बढ़कर दुर्ग को घेराबंदी कर दी। और काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हम्मीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में सफल रहा। अतः 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी आया दिल्ली से, यहाँ इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, पर इसकी इतनी ज़बरदस्त मोर्चाबंदी थी कि उस मोर्चाबंदी को ये जलालुद्दीन भेद नहीं पाया। और काफ़ी दिन वेट करने के बाद में तो उसने लास्ट में अपना 1291 में यहाँ से सब कुछ उठा के वापस दिल्ली चला जाता है। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1296 में क्या होता है
कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका दामाद भी था, इसका भतीजा भी था, तो इसकी हत्या कर देता है कब 1296 में, और राजगद्दी पर बैठ जाता है, हत्या कर सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। भाई अलाउद्दीन ने क्या देखा कि भाई चौहानों की शक्ति बढ़ रही है, तो उसको सहन नहीं हुआ, तो उसने इनको दबाने के लिए रणथंभौर जीतने का योजना बनाने लगा। और उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी द्वारा लिखा गया था, तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार ये बहाना हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन की बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना, जो मैं भी बता रहा था कि मंगोल के एक विद्रोही था इसका अलाउद्दीन खिलजी का, कौन, मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद साहिब केबरून ने लूट कर माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हम्मीर के पास शरण ले ली। हम्मीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जब हम्मीर क्या नाम है महमूद शाह को मांगा कि आपके वहाँ मेरे एक विद्रोही ने शरण ले रखी है, तो आप मेरा विद्रोही को वापस कर दो, तो हम्मीर देव चौहान ने साफ मना कर दिया कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। तो फिर अलाउद्दीन क्या करता है, इस पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगता है, आक्रमण के आदेश दे देता है। अब बात करते हैं हम आगे। अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी खिलाने वाले जहीन पर आक्रमण किया और हम्मीर देव उस समय कोटिजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हम्मीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों को भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। मतलब अलाउद्दीन के 2 सेनापति थे, कौन कौन से, उलूग खां और नुसरत खां। इधर से हम्मीर देव के 2 सेनापति थे, कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने उनकी सेना को पराजित किया बुरी तरह से, और भीम सिंह धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर को लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर सोम वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। मतलब उनको जैसे ही आ रहे थे जीत कर, तो वापस पता चला कि वो वापस सेना आक्रमण करने वाली है। तो भीम सिंह ने क्या, धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर और खुद भीम सिंह मतलब लड़ने चला जाता है। इस बार उलूग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ता हुआ मारा गया। उलूग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़ पाया, वापस दिल्ली लौट गया। ठीक है, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आगे का, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।